हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया। इसमें राज्य सरकार के 4 साल की नाकामियों को बताया गया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार का तुलनात्मक अध्ययन भी रहा। पार्टी उस दौरान केंद्र सरकार और राज्य की पिछली बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी पार्टी ने बताया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ये आरोप पत्र जारी किया गया। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राकेश, देखिए 4 साल पूरे कर रही है हेमंत सरकार। कल इसका बड़ा जश्न भी मनाने वाली है, लेकिन उससे पहले जो मुख्य विपक्ष पार्टी है बीजेपी, उसने आज आरोप पत्र जारी किया है। ये कोशिश की गई है, ये खाका तैयार किया गया है कि सरकार की नाकामियों को बताया जाए और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो वायदे किए थे सरकार ने, जिस मैनिफेस्टो के साथ, जिस घोषणा पत्र के साथ सरकार सत्ता में आई, उनमें से कुछ भी हासिल नहीं करती नजर आई है इन 4 सालों में सरकार। देखिए आरती, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से झारखंड सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं और ऐसे मौके पे विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं और जिस तरीके से आज आरोप पत्र जारी किया है और उस आरोप पत्र की बातचीत की जाए तो उसमें जो मुद्दे रखे गए हैं, खास करके जो सामने चीज़ें रखी गई हैं, उसमें सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से देखा जा रहा है, इसका आकलन किया जा रहा है। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं कई वादे किए थे, खास करके बेरोजगारों को लेकर के जो वादे किए थे कि हर साल 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जो राज्य सरकार में भूमिका रही है उस पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। युवाओं को लेकर बातचीत की गई है। 32 के खतियान को लेकर चर्चा की गई है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति पे जिस तरीके से नीतियां रही हैं उसको लेकर बातचीत की गई है। और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों, इन पे भी किस तरीके से राज्य सरकार ने जो वादे किए थे उसे नहीं पूरा किया है, इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो साफ तौर पे लगता है कि विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी इस दिशा में काम कर रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से राज्य सरकार को घेरा जाए। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे और कई जाँच एजेंसियाँ जब जाँच के दायरे में लेकर तमाम चीज़ों को देख रही थी, उस पर भी बीजेपी ने हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने अभी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप पत्र को जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उसका जवाब सरकार को जनता के बीच जाकर देने की जरूरत महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए ये एक कोशिश भी है। देखिए सामने चुनाव है, बहुत कम वक्त बचा है 2024 में और सिर्फ लोकसभा नहीं विधानसभा के भी चुनाव हैं। तो ये आरोप पत्र जारी करने के बाद एक कोशिश है बीजेपी की कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए जो पब्लिक के बीच एक मैसेज जाए बीजेपी की तरफ से कि सरकार की नाकामियां क्या है और जब बीजेपी सत्ता में थी तो उसने क्या कुछ किया था, खासकर 1932 को लेकर के मैं बात कर रही हूँ। राकेश, देखिए आरती, आपने बड़ा सवाल किया है क्योंकि राज्य गठन के समय जो मुद्दे थे खास करके उन मुद्दों पे बार बार चर्चा होती रही है। और राज्य सरकार जब सरकार अपनी गठन कर रही थी उस समय भी इन सारे मुद्दों को सामने रखकर वादा किया था, बातचीत की थी। तो बीजेपी ने कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को उस पत्र में समाहित किया है और इसके बाद से सरकार से सवाल भी खड़े किए हैं। आपने जिक्र किया 2024 के चुनाव का, तो निश्चित तौर पर आज का समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज भी जहाँ तक वोटरों की बात की जाए, जनता की बातचीत की जाए, तो उन मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा की जा रही है कि झारखंड में जिस तरीके से राज्य गठन के समय जिन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई थी उसकी अद्यतन स्थिति क्या है और किस तरीके से राज्य में सरकार जो काम कर रही है या फिर जो वादे किए हैं उसको किस तरीके से हकीकत में बदलने की तैयारी की जा सकती है। बीजेपी ने लगातार इन सारे सवालों को लेकर जनता के बीच जाने का काम किया है और सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इस तरह की चीज़ों का वादा फिर
से कर रहे हैं कि उनकी सरकार बेहतर ढंग से आगे काम कर पाएगी। 4 सालों की अगर चर्चा की जाए तो कहीं न कहीं कई ऐसी चीज़ें आई हैं, उठापटक का दौर चला है और उतार चढ़ाव के बीच से कहीं न कहीं राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। सरकार भी कई बार असमंजस की स्थिति में दिखाई पड़ी है। तो अब जाकर फिर से एक बार बड़ा मौका है कि राज्य में जब 2024 के चुनाव होने हैं, 4 साल का समय पूरा किया गया है, तो तमाम मुद्दों पर फिर से चर्चा की जाए और कहीं न कहीं आने वाले समय में जब बेहतर राज्य की कल्पना की जाए उस समय इन मुद्दों को किस तरीके से राजनीतिक दल के लोग लेंगे, इस पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए, अब ये पॉलिटिकल माइलेज कितना मिल पाता है ये तो चुनाव वाला ही वक्त बताएगा राकेश। फिलहाल ये आरोप पत्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का, जिसमें नाकामियां गिनाई है बीजेपी ने सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है जिसमें हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर जो नाकामियां रही सरकार की उसे उजागर किया गया और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।